अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करें, क्योंकि हम बहुत दफा बात कर चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एतबार से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस की हमने डिस्कशन आज से कैरी करनी है, यानी इंपॉर्टेंस की बात करनी है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो केसी की वैल्यू है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, वो प्रेडिक्शन देती है, बताती है हमें कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किस तरह को है, डायरेक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, या डायरेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को गेन कर चुका है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर QC की वैल्यू KC से ग्रेटर हो, या QC की वैल्यू लेस देन KC हो, या QC की वैल्यू इक्वल टू KC हो, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी। आज के लेक्चर में यही तमाम चीजें हमें डिस्कस करें। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और उसमें जो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है। तो जल्दी से मूव करते हैं टुवर्ड्स दैट, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अब किस तरह से हम प्रेडिक्ट करेंगे रिएक्शन की डायरेक्शन को बाय यूजिंग केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, ये भी हमने देखना है। तो अगर हम बात करें केसी की, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, पहले भी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि केसी का मतलब होता है रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। और ये हमने बात डिस्कस की हुई कि फॉर जस्ट ओनली रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन ही अटेन हो सकती है ये कंडीशन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जब हम बात करते हैं किसके प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें केसी किस तरह से इन्वॉल्व होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी रिएक्ट हाइड्रोजन विद आयोडीन, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, वी ऑलवेज गेट हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। एंड फॉर दैट रिएक्शन हमारे पास जो है लिटरेचर में, यानी कि बुक के अंदर जो केसी की वैल्यू इसकी गिवन है, वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि केसी की जो इसकी वैल्यू है वो है क्या है भी 57 है, ठीक है। केसी की वैल्यू आपकी बुक के अंदर जो गिवन है वो है 57, और ये है एट टेम्परेचर हम अगर देखें तो 700 के यानी केल्विन, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कि जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो केसी की वैल्यू फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन चेंज हो जाती है। केसी की वैल्यू डिपेंड ही जो है टेम्परेचर के ऊपर कर रही होती है। टेम्परेचर को आपने चेंज किया, केसी की वैल्यू जो है किसी रिएक्शन के चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हमने केसी की वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन राइट की, साथ में मेंशन भी किया कि टेम्परेचर कौन सा था जिससे हमने केसी वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक हो गया। अब देखो, केसी की वैल्यू आपको पता है, लेकिन अगर आप लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक लैब के अंदर, और आप देखना चाह रहे हैं कि क्या रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट से मुराद ये है कि क्या उसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, या रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। ये कंडीशन यानी डायरेक्शन आपने प्रेडिक्ट करनी है। तो किस तरह से आप कर सकेंगे? आप करेंगे ये कि जो आपने रिएक्शन चैम्बर लिया हुआ, जिसमें कि रिएक्शन आप करवा रहे हैं, जिसमें आपने हाइड्रोजन आयोडीन को इंसर्ट किया हुआ, जिसमें कि इन्होंने रिएक्ट करना है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। आप उसमें से किसी टाइम टी के ऊपर, यानी कोई भी एक आप कह लें कि इंस्टेंटेनियस टाइम, कोई भी एक जो है टाइम आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, किसी भी टाइम के ऊपर जो है आप एक सैंपल लेते हैं उस रिएक्शन चैम्बर में से, ठीक है, और उस सैंपल के अंदर एनालाइज करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एट टाइम T हम देखना चाह रहे हैं, हमने सैंपल ले लिया और सैंपल में देखना चाह रहे हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये रिएक्शन चैम्बर के अंदर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो क्या है, ठीक है। तो एट टाइम T अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आप देखें तो ये हमारे पास है, अगर हम देखें कि हमारी बुक में जो है जो कंसंट्रेशन की बनेंगे 0.10 है, 0.10 मोल पर d(n³) है। जब हमने T टाइम के बाद अपने रिएक्शन चैम्बर में से सैंपल निकाला तो सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट हाइड्रोजन की थी, हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने जो है उसी सैंपल के अंदर ये भी जज किया कि आयोडीन कितना मौजूद है, ठीक है। तो आयोडीन हमें मिला भी आफ्टर टाइम T हमारे पास जो आयोडीन था दैट इज 0.20 मोल पर d(n³), ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास आफ्टर टाइम T हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन हमने निकाली, वो कितनी थी हमारे पास 0.40 थी,
0.40 थी, ठीक है, जो कि है मोल पर dm3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये एट टाइम t है। हमें कंफर्म नहीं है कि जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं आफ्टर टाइम t क्या उसके अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, भी हमें इससे मुतालिक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी स्टिल हम अनसर्टेन है कि रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम गेट हो गया या नहीं हुआ, इससे मुतालिक अभी हम अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो भी हमने टाइम t के ऊपर ये तमाम कंसंट्रेशंस निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, जो Kc का एक्सप्रेशन है उसको राइट करेंगे और इसमें ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको Kc नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे वो होगी Qc। ठीक है, इसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। ये Qc हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। और रिएक्शन कोशेंट का मतलब ये होता है कि अभी हमें पता नहीं है कि रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, हम अनसर्टेन है इस बारे में। ठीक है, इसलिए हम Kc एग्जैक्ट राइट नहीं करेंगे, Qc राइट करेंगे, रिएक्शन कोशेंट राइट करेंगे। अब Qc की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे विद द लिटरेचर वैल्यू जो कि बुक के अंदर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी फॉर दैट रिएक्शन, उससे हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वैल्यू इससे इक्वल है या कम है या ज्यादा है, जिसकी बेस पे बताएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हम कहते हैं भाई Qc को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर राइट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर राइट की जाएगी, भी हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी एट टाइम t। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आएगी नीचे, ये भी टाइम t पे आएगी, और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन आएगी एट टाइम t। ठीक है, अब वैल्यूज को इसमें पुट कर लें। ठीक है, सो आप जब वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे आपके पास कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40, ठीक है, का स्क्वायर। इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास है 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन आपके पास है 0.2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल एंड अप विद Qc वैल्यू जो कि हमारे पास होगी 8। ठीक है, 8 हमारे पास Qc वैल्यू है जो कि हम निकालेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इससे हमें क्या डायरेक्शन मिल रही है, इससे हमें ये डायरेक्शन मिल रही है कि Qc की वैल्यू जो है इट इज फार लेस देन एज कंपेयर टू Kc वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है उसके अंदर अभी इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हुआ, अभी बहुत सा रिएक्टेंट कंज्यूम होना बाकी है और बहुत सा प्रोडक्ट अभी बनना बाकी है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा जब हमारे पास एक फ्रैक्शन की वैल्यू की हम बात करें और हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़े, इंक्रीज हो, तो फ्रैक्शन की वैल्यू तब इंक्रीज होती है, तब बढ़ती है कि जब उसके नोमिनेटर की वैल्यू जो है बढ़े, इंक्रीज करे और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो। ठीक है, तो नोमिनेटर की वैल्यू कब बढ़ेगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कब कम होगी, कि जब रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज होगा, उसकी कंसंट्रेशन बनेगी, उसकी कंसंट्रेशन डेवलप होगी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं अगर जो कि Qc जो है वो Kc के इक्वल हो, तो कैसे होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इट मींस के ये Qc वैल्यू ये प्रोडक्ट कर रही है क्योंकि लेस देन है Kc के, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है अभी बहुत फॉरवर्ड जाना बाकी है, अभी बहुत सी अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ने कंज्यूम होना है ताकि वो मजीद प्रोडक्ट बनाए, ताकि Qc की वैल्यू इक्वल हो सके Kc के। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, जो आपके लेके जो सिर्फ है, जो डायरेक्शन है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एग्जैक्टली डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब वो किस तरह से बताएंगे कि व्हेनेवर वी हैव Qc वैल्यू लेस देन Kc, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा ताकि वो आपके लिए गेन कर सके किसको, Kc की वैल्यू को। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा व्हेन Qc इज लेस देन Kc। ठीक है, हाँ, जब हमारे पास क्या होगा कि Qc की वैल्यू ग्रेटर देन Kc हो जाएगी, उस सूरत में हम कहेंगे रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड क्यों आएगा, क्योंकि अब जो आपकी Qc वैल्यू है बढ़ चुकी है, और अगर Qc वैल्यू बढ़ गई है तो आपको Qc वैल्यू को कम करना है। कैसे कम करेंगे कि आप डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाएं, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड की सूरत में जाएगा। ठीक हो गया। और अगर आपके पास ऐसा होता है कि Qc की वैल्यू एग्जैक्ट Kc के इक्वल हो जाती है, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है हमारे पास। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो डेवलप हो चुकी है इन अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन जो है वो अगर डायनामिक है या भले स्टैटिक है, दोनों सूरतों में जितना प्रोडक्ट बनना था वो बन चुका है, उससे बियॉन्ड अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन के हवाले से ये एक इंपॉर्टेंस है Kc की, जिसमें आपके लिए हेल्प करता है कि रिएक्शन के मुताबिक हम इंफॉर्मेशन गैदर करें। सो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। स्टिल आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।